हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने मैनेज डोनर पेज में डोनर की इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले कर दिया था। अब हमने कहा था कि व्यू डिटेल्स का एक अलग पेज बनाएंगे। तो व्यू डिटेल का यहाँ पे लिंक हमने दिया हुआ है, बट इसका यूआरएल पैटर्न हमें चेंज करना है। तो इसका यूआरएल पैटर्न में चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ व्यू अंडरस्कोर डोनर डिटेल। ठीक है, इस नाम का हम एक यूआरएल पैटर्न बना लेंगे, व्यू अंडरस्कोर डोनर डिटेल, एंड यहाँ पे आईडी को पास कर देंगे। तो अब यहाँ पे जाते हैं एंड मुझे डिलीट करना है, तो मैं नहीं, डिलीट तो नहीं करना, पहले हमें डिटेल देखना है। तो डिटेल के लिए हम एक किसको कॉपी कर सकते हैं, एडिट वाले को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया एंड इसका मैंने नाम चेंज कर दिया, व्यू डोनर डिटेल। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने नाम दिया इसका व्यू अंडरस्कोर डोनर डिटेल। तो इसी नाम का यूआरएल पैटर्न रहेगा, व्यू अंडरस्कोर डोनर डिटेल, एंड इसी नाम का मैं फंक्शन भी बना दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे हम आईडी को पास करेंगे। तो यहाँ पे यूआरएल पैटर्न में हमने बता दिया इंटीजर, एंड ये हमने जो भी हमारा पैरामीटर रहेगा उसका नाम मैंने क्या दे दिया, PID। ओके, अब व्यूज डॉट पी वाई में आते हैं एंड इसके अंदर एक फंक्शन बनेगा। तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ किसको। ठीक है, मुझे कुछ एडिट वेडिट तो करना नहीं है, जस्ट मुझे डिटेल को डिस्प्ले करना है। तो मैं किसी को भी कॉपी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको एडिट वाले को कॉपी कर लेता हूँ एंड लास्ट में आके इसको पेस्ट कर देता हूँ। इसका मैंने नाम चेंज कर दिया, यहाँ पे मैंने लिखा व्यू अंडरस्कोर डोनर डिटेल। ठीक है, यहाँ पे चेक कर लिया, अगर यूज़र अथेंटिकेट नहीं है तो एडमिन लॉगिन पेज पे रीडायरेक्ट करवा दो। अदरवाइज़ मुझे डेटा गेट करना है कौन से मॉडल से, डोनर मॉडल से, डोनर डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट। तो पार्टिकुलर डोनर को हम गेट कर लेंगे, जिसका भी आईडी हमें मिलेगा उस डोनर का सारा डेटा हम गेट करेंगे। एंड यहाँ पे कोई फॉर्म वगैरह तो हम नहीं बनाएंगे इस पेज में, तो इसको मैं हटा देता हूँ। तो सिंपली इस तरीके से रहेगा, आईडी के बेसिस पे हमने डोनर को गेट किया एंड उसको यहाँ पे पास कर दिया। ठीक है, व्यू डोनर डिटेल यहाँ पे हम पास कर देंगे एंड इसका लिंक मैंने ऑलरेडी दे दिया है। अब इसका HTML पेज बना लेते हैं। तो टेम्पलेट्स पे राइट क्लिक करता हूँ, न्यू पे जाके फाइल पे क्लिक किया, व्यू अंडरस्कोर डोनर डिटेल डॉट HTML, एंड यहाँ पे एक बनाना पड़ेगा, टेबुलर फॉर्म में हम डेटा को डिस्प्ले कर देंगे। तो मैं कॉपी कर लेता हूँ मैनेज डोनर वाले पेज में जो भी मैंने कोड लिखा है, इसको मैं कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे एक टेबल तो बनाना है, बट टेबल जो रहेगा थोड़ा डिफरेंट रहेगा, मतलब बहुत सारे रिकॉर्ड्स को तो नहीं दिखाना, एक पार्टिकुलर डोनर का डिटेल दिखाना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो कंटेनर फ्लूइड था उसके अंदर ये जो पूरा टेबल बना हुआ है, टी हेड को मैं हटा देता हूँ। टी हेड, टी बॉडी, ये सब मैंने हटा दिया एंड इस आईडी को भी मैं यहाँ से हटा दूँगा, क्योंकि इस बार मुझे कोई डेटा टेबल इसमें अप्लाई नहीं करना है। एंड यहाँ पे मैनेज डोनर की जगह क्या लिख देते हैं, व्यू डोनर डिटेल, व्यू डोनर डिटेल।
यहाँ पे आ जाएगा TR टेबल रो, एंड यहाँ पे मैं कुछ क्लास यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, अलाइन इक्वल टू सेंटर कर देता हूँ इसको। ठीक है, ये कुछ उसी तरीके का हम बनाने वाले हैं जैसे हमने डिटेल डिस्प्ले किया था डोनेशन का, कुछ उसी तरीके से। मतलब मैं 4 कॉलम का कंसेप्ट जो यूज़ कर रहा था, 4 कॉलम का कंसेप्ट जो यूज़ कर रहा था वही कंसेप्ट है। तो TR उसमें मैंने सेंटर कर दिया। पहले तो रो के अंदर जो भी कंटेंट आएगा वो सेंटर में आ जाएगा, एंड TD यूज़ कर लिया। इस बार मैंने इसको कोल स्पान कर दिया 4। ठीक है, तो 4 कॉलम वाला कंसेप्ट में यहाँ पे एक रो के अंदर 4 कॉलम को मैं यूज़ करूँगा। एंड इसमें स्टाइल का यूज़ करके मैंने इसमें कुछ कलर वगैरह दे दिया, फ़ॉन्ट साइज दे दिया। तो फ़ॉन्ट का साइज में यहाँ पे दे देता हूँ 20 पिक्सल, एंड कलर दे देता हूँ, कलर मैंने दे दिया रेड। एंड इसके अंदर भी एक बार मैं प्रिंट करवा देता हूँ डोनर डिटेल्स। ठीक है, साइड बाय साइड इसको हम देख भी लेते हैं। रिफ़्रेश कर दिया, इस पर क्लिक किया तो आप देखो ये कुछ इस तरीके का आ गया। ये सेंटर में आ गया, रेड आ गया। फ़ॉन्ट का साइज़ मैंने दे दिया 20 पिक्सल, एंड ये हमारी एक रो हो गई। उसके बाद हम एक और रो बनाएंगे। ठीक है, तो एक और रो में क्रिएट कर लेता हूँ TR का यूज़ करके, एंड इसके अंदर मैंने TH का यूज़ कर लिया टेबल हेडिंग, एंड यहाँ पे मैंने लिखा डोनर नेम। तो सबसे पहले मैं डोनर का नाम डिस्प्ले करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैंने TH का यूज़ किया है। हेडिंग के फॉर्म में आएगा, थोड़ा सा बोल्ड आएगा, एंड उसके बाद मैं TD का यूज़ कर लेता हूँ जो कि नॉर्मल आएगा। TD मतलब टेबल डेटा, TH मतलब टेबल हेडिंग। यहाँ पे हमने लिख दिया डोनर डॉट यूज़र डॉट फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। ठीक है, तो ये फर्स्ट नेम आ गया। इसी तरह मैं लास्ट नेम को भी डिस्प्ले कर दूंगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे डोनर क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे आप देखो डोनर वेरिएबल के अंदर डेटा मैंने रिसीव किया था। तो डोनर के थ्रू हमने यूज़र को एक्सेस किया, एंड यूज़र के थ्रू फर्स्ट अंडरस्कोर नेम को, एंड यहाँ पे लास्ट अंडरस्कोर नेम को। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर। तो सिमिलरली इसको कॉपी कर लेंगे। तो एक रो के अंदर 4 कॉलम वाला कंसेप्ट, ये एक रो, उसके अंदर 2 कॉलम ऑलरेडी बना चुका हूँ, एंड 2 और बना लेता हूँ। एंड यहाँ पे हमारा आ जाएगा डोनर नेम के बाद डोनर का कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं डोनर डॉट कॉन्टैक्ट। उसके बाद हमारा ईमेल आईडी एंड डोनर का पिक। ठीक है, तो इसको पूरी रो को कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं एक बार पहले तो चेक कर लेता हूँ इसको। तो ये कुछ इस तरीके का आ गया। अब नेक्स्ट रो में हमें क्या करना है, डोनर का ईमेल आईडी और डोनर का पिक मतलब इमेज उसका डिस्प्ले कर देना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा डोनर का ईमेल आईडी एंड यहाँ पे हम लिख देंगे डोनर डॉट यूज़र नेम, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट की जगह हमें इमेज को डिस्प्ले करना है। तो इमेज को डिस्प्ले करना है तो आपको पता होगा कि हम img टैग का यूज़ करेंगे। img src इक्वल टू, एंड यहाँ पे आ जाएगा डोनर डॉट यूज़र पिक। मैंने फील्ड जो बनाई थी डोनर मॉडल के अंदर वो थी यूज़र पिक, एंड उसके बाद आप क्या लिखते हो URL। देन आफ्टर मैं विड्थ और हाइट का यूज़ कर लूँगा कि जो इमेज हमें डिस्प्ले होगी वो कितने विड्थ और हाइट की हमें डिस्प्ले करना है। तो मैंने विड्थ इसका रख दिया 50 पिक्सल, एंड हाइट मैंने दे दिया 50 पिक्सल।
ठीक है, और यहाँ पे हम हेडिंग चेंज कर देते हैं। इसकी जगह में लिख देता हूँ डोनर पिक। ठीक है, तो आप देखो डोनर का पिक आ गया। एंड उसके बाद मैं इसको इसी तरीके से सेम आप यूज़ कर सकते हैं अगर और भी डेटा डिस्प्ले करना है। तो बाकी डेटा तो वैसे हम देख चुके हैं, है ना, लगभग इतना ही डेटा हमें डिस्प्ले करना है। डोनर का नाम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट, रजिस्ट्रेशन डेट तो हम ऑलरेडी यहाँ पे डिस्प्ले कर ही रहे हैं। तो अब हम क्या करते हैं, जस्ट इसके नीचे एक डिलीट का ऑप्शन दे देते हैं। ठीक है, तो मैं एक और रो बना लेता हूँ। एंड यहाँ पे मैं पहले तो इसको अलाइन इक्वल टू सेंटर कर देता हूँ। एंड इसके अंदर मैंने कॉलम का यूज़ कर लिया TD। उसके बाद इसको मैं एक रो के अंदर अब मैं एक ही कॉलम बनाना चाहता हूँ, तो इसी कॉलम को, एक सिंगल कॉलम को 4 साइज का कर देता हूँ। ठीक है, एंड वही सेम कंसेप्ट जो ऊपर दिया था, स्टाइल वगैरह, तो स्टाइल मैंने फ़ॉन्ट साइज दे दिया 20 पिक्सल। एंड कलर दे देता हूँ इसका रेड। अब इसके अंदर एक लिंक रखेंगे, हाइपर लिंक रखेंगे डिलीट का। तो एंकर टैग href एंड यहाँ पे मैंने लिख दिया डिलीट। ठीक है, अगर डोनर रिकॉर्ड को हमें डिलीट करना है तो उसके लिए लिंक रहेगा। एंड लिंक वैसे अभी हमने बनाया नहीं है, पहले एक बार चेक करता हूँ कैसा डिस्प्ले हो रहा है। तो ये कुछ इस तरीके का आ गया। ठीक है, रेड से तो कुछ फ़र्क पड़ा नहीं इसको, तो ठीक है, हम क्लास भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ऑन क्लिक इवेंट को यूज़ कर लेता हूँ। अगर कोई डिलीट करता है तो पहले उसको हम एक मैसेज डिस्प्ले कर देंगे। तो कन्फर्म फंक्शन का हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, रिटर्न कन्फर्म। इसको मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ। कन्फर्म फंक्शन आपको या तो ट्रू रिटर्न करता है या तो फॉल्स रिटर्न करता है। आर यू श्योर, या फिर आर यू रियली वांट टू डिलीट, ऐसा जो भी मैसेज देना हो। ठीक है, कलर यहाँ से नहीं आ रहा तो आप यहाँ से कलर दे सकते हैं। इसमें मैंने दे दिया टेक्स्ट, या बटन के फॉर्म में देना है तो बटन के फॉर्म में आप लगा सकते हैं, या फिर डायरेक्ट टेक्स्ट के फॉर्म में दे सकते हैं। तो टेक्स्ट डेंजर कर दिया तो ये रेड के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, बट ये भी रेड है, ये भी रेड है, तो इसको सक्सेस रख देते हैं, या तो सक्सेस या फिर प्राइमरी कर देते हैं। ठीक है, ऑलरेडी प्राइमरी टाइप का ही आ रहा था। ठीक है, मतलब ब्लू आ रहा था। ओके, तो जैसा भी आपको कलर कम्बिनेशन वगैरह देना है आप दे सकते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा उसमें। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे एक हम URL पैटर्न दे देते हैं डिलीट का, एंड डिलीट का वर्क भी इसी में कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा URL डिलीट अंडरस्कोर donor.id। ठीक है, तो मैंने लिखा donor.id, बट इससे थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर मैं donor.id पास करके डिलीट करूँगा तो क्या होगा कि डोनर मॉडल से तो डेटा डिलीट हो जाएगा, बट उसका कुछ डेटा जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड, वो तो हमने यूज़र मॉडल के अंदर रखा था और वहाँ पे वो डेटा रह जाएगा। तो अच्छा ये होगा कि मैं यूज़र मॉडल से डिलीट करूँ, ताकि पेरेंट से डिलीट करेंगे तो चाइल्ड टेबल से अपने आप डेटा डिलीट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, डोनर के थ्रू एक्सेस करते हैं यूज़र को, एंड यूज़र के थ्रू एक्सेस करते हैं उसकी आईडी को। तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, डोनर के थ्रू यूज़र को एक्सेस किया एंड देन आफ्टर उसकी आईडी को एक्सेस किया। तो अब इसका डिलीट का एक फंक्शन बना लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, डेटा, क्योंकि यहाँ पे फॉरेन की का कंसेप्ट हमने यूज़ किया था, तो मैं चाहता हूँ यूज़र मॉडल से डेटा डिलीट हो तो अपने आप वो चाइल्ड से भी डिलीट हो जाएगा। ठीक है, यूज़र मॉडल से डिलीट होगा, तो यूज़र मॉडल को एज अ फॉरेन की यूज़ किया था तो वो डोनर मॉडल से भी डेटा को डिलीट कर देगा।
क्योंकि हमने लिखा हुआ है ऑन डिलीट कास्केड। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो अगर मैं यूज़र मॉडल से डेटा को डिलीट करूँगा तो यहाँ मैंने बताया कि चाइल्ड से भी वो डिलीट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसको चेंज कर देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं लिखता हूँ, ठीक है, या फिर इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, डिलीट एरिया का जैसे हमने फंक्शन बनाया था तो इसी को कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पे पेस्ट करते हैं। इसका URL पैटर्न हम देख लेते हैं। URL पैटर्न तो नहीं दिया है तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो मुझे देना है delete_donor। तो यहाँ पे आ जाएगा delete_donor एंड यहाँ भी इसका नाम रख दिया delete_donor। ठीक है, उसके बाद views.py में गए, delete_donor यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं delete_donor के बाद हमें डिलीट करना है यूज़र मॉडल से, user.objects.get एंड आईडी के बेसिस पे हमें डिलीट करना है। ठीक है, मैंने आईडी यहाँ पे गेट की और आईडी मैंने किसकी पास की है, यूज़र की आईडी मैंने यहाँ पे पास की है। यूज़र मॉडल की आईडी को मैंने गेट किया, उसको पास किया एंड यूज़र मॉडल से ही मैंने डेटा को डिलीट करके manage_donor वाले पेज पे रिडायरेक्ट करवा दिया। ओके, तो इसको चेक कर लेते हैं एक बार। मैं आपको डिस्प्ले भी कर देता हूँ कि जो डेटा है वो यूज़र मॉडल से भी डिलीट होना चाहिए एंड डोनर मॉडल से भी डिलीट होना चाहिए। तो इसको कॉपी कर लेते हैं। एक बार हम अपना जो एडमिन पैनल है उसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, जो जेंगो हमें एडमिन पैनल देता है उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो आप देखो डोनर्स के अंदर कितने रिकॉर्ड्स हैं, एक ही रिकॉर्ड है एंड यूज़र्स के अंदर भी एक तो एडमिन है और एक हमारा जो डोनर वाला रिकॉर्ड है वो है। तो यहाँ से भी डिलीट होना चाहिए एंड चाइल्ड वाले से भी डिलीट हो जाएगा। तो एक बार इसको क्लिक करके देखते हैं, ओके करते हैं, तो ये रिकॉर्ड डिलीट हो गया एंड यहाँ आप देखो यूज़र मॉडल से भी ये डेटा जा चुका है, डोनर मॉडल से भी ये डेटा जा चुका है। तो अब ये परफेक्ट है। तो इस तरीके से डिलीट होना चाहिए। सो आई थिंक ये पेज भी हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, डेटा यहाँ पे डिलीट हो चुका है। एक नया रिकॉर्ड हम इंसर्ट कर लेते हैं डोनर के लिए। ठीक है, इसके अंदर भी देखो आप कोई डेटा मुझे नहीं दिख रहा है, डोनेशन के अंदर भी कोई डेटा नहीं है। तो ऐसा इसीलिए हुआ, डोनेशन का अंदर वाला डेटा भी ख़त्म हो चुका है क्योंकि उसमें भी हमने फॉरेन की यूज़ किया था। ठीक है, तो अगर इस तरीके से हम डिलीट करते हैं तो ये काफ़ी अच्छा है, मतलब उसका डोनेशन वाला रिकॉर्ड भी ख़त्म हो गया, पूरी तरीके से उसके रिकॉर्ड्स को हमने ख़त्म कर दिया। ओके, तो हम नया डेटा ऐड कर लेंगे, एक नया डोनर बना लेंगे एंड उसके थ्रू एक नया डोनेशन कर लेंगे एंड फिर देखेंगे आगे कैसे वॉलंटियर के थ्रू हमें आगे वर्क करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।